ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर बीएसटी क्लास। और हमारा जैसे कि बीएसटी में आपको पता ही है कि थर्ड लेसन हमारा रनिंग था, और जिसमें हम फर्स्ट जो टॉपिक था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो हम कर चुके हैं, और जो सेकंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टेटूटरी कॉरपोरेशन। यानी इसको हम पब्लिक कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं और स्टेटूटरी कॉरपोरेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, हमने इससे पहले पढ़ा था हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा था कि वो पूरा का पूरा ही जो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, उसमें प्राइवेट का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और बिल्कुल रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हुए जो सेकेंड इसका स्ट्रक्चर है वो है पब्लिक कॉर्पोरेशन। यानी कि है तो ये भी गवर्नमेंट का ही, लेकिन इसमें कुछ एरिया प्राइवेट के लिए छोड़ दिया, जहां पर उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी ताकि वो अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज को एक प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है, तो क्या है ये, अब पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, एक कॉर्पोरेट बॉडी है फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट। इसको मैंने अंडरलाइन किया है, देखो स्पेशल एक्ट, यानी कि इसके लिए इस जो पर्टिकुलर इस फॉर्मेट के लिए, बिजनेस फॉर्मेट के लिए एक स्पेशल एक्ट, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट में और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर मतलब इसको फॉर्म किया गया है। या तो वो स्पेशल एक्ट बनेगा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट हो, या फिर वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आता हो। ठीक है, तो इनके अंदर आकर एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इस जो पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टेटरी कॉर्पोरेशन है इसका फॉर्मेशन किया जाएगा, राइट। और क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट का है तो दिस इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है उससे ही फाइनेंस किया जाता है। पूरा फाइनेंस का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कौन इनको फाइनेंस करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, और जो ये स्पेशल एक्ट है इनका, इसी स्पेशल एक्ट में इनकी पावर, इनके ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस मेंशन होती है। यानी किस पर्पस से ये फॉर्म किए गए हैं, इनकी क्या पावर होगी, क्या इनकी लिमिटेशंस होगी, ये प्रॉपर्ली किसमें मेंशन होता है, इनके जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है उस एक्ट में सारी चीजें मेंशन होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ऑटोनॉमी है इसके अंदर अंडरटेकिंग की तरह बिल्कुल रिजिड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें कुछ जो फील्ड है जो पब्लिक मतलब जो प्राइवेट के लिए छोड़ दिया गया है, जिससे कि ये अपने काम को अच्छे से कर सके, राइट। क्या फीचर है बेसिकली इसके, देखो तो फर्स्ट जैसा हमने ऊपर पढ़ा, created by the special act, created by the special act which is मतलब formed by parliament और state और central government, है ना। या तो वो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट बनाया गया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, या दोनों कंबाइंड है ना। यानी 60% स्टेट गवर्नमेंट होगी या 40% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या 40% स्टेट और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दोनों का कॉम्बो भी हो सकता है। तो इससे इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्रिएट किया जाता है थ्रू स्पेशल एक्ट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, सेकंड जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, इसकी जो भी पावर है इस पब्लिक कॉर्पोरेशन की, वो सारी पावर्स और उनके ऑब्जेक्ट और लिमिटेशंस मेंशन है स्पेशल एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है फुली कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पूरी तरह से जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी इन द सेंस कि ये अपने नाम से ही मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि गवर्नमेंट का इनके पास नेम है, गवर्नमेंट का इनके पास एक गवर्नमेंट की पावर है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी गवर्नमेंट से सेपरेट है। यानी कि यदि मान लो ये अपने नाम से कोई असेट्स परचेज करते हैं या कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनका है। यदि ये वहां फेलियर होते हैं तो लोग इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लेंगे, गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन ऐसी ही कैसी एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट है, अब जो ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ, इसकी जो वर्किंग है, मतलब इनको वर्किंग की ऑटोनॉमी दी है कि आप अपने अकॉर्डिंगली काम को कर सकते हैं। अब उस चीज को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी BOD मींस बोर्ड
नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक टीम बनाती है जो कि उनके हर एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको वो मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टाफ रिक्रूटमेंट। स्टाफ रिक्रूटमेंट में इनको थोड़ा ऑटोनॉमी दिया है, यानी कि ये अपने अकॉर्डिंगली स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। लाइक जैसे सिविल सर्वेंट्स है, जो गवर्नमेंट वांट्स निकलती है उसके थ्रू ना होकर ये अपने बेस पर जो है रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा उनका जो रेम्यूनरेशन होता है या उनका जो आगे फर्दर उनके प्रमोशन है या अदर जो भी मतलब इनके लिए जो मतलब फाइनेंशियल जो इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं एज ए एम्प्लॉइज, वो ये अपने लेवल पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर है सर्विस मोटिव। ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है तो इनका जो मोटिव है वो क्या है, सर्विस मोटिव है। और फिर है एनुअल रिपोर्ट फॉर वर्किंग। अब क्योंकि इनका जो पर्पस है वो है पब्लिक सर्विस, उनका मोटिव है। इसके अलावा इनके लिए रूल्स रेगुलेशन फ्रेमिंग की गई है, तो इनको काम अपना उसके अकॉर्डिंगली ही करना होगा। और इसके अलावा इनका काम उसके अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए ये अपनी पूरी एनुअल वर्किंग रिपोर्ट को रेडी करते हैं जिसे पार्लियामेंट में शो किया जाता है। यानी जो भी ये वर्किंग अपनी जो भी वर्किंग इन्होंने पूरा ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने किया है उसकी वर्किंग रिपोर्ट बनाकर इनको सबमिट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर। जो इनके अकाउंट है उनको ऑडिट किया जाता है। लाइक जो भी जैसे भाई गवर्नमेंट इनको फाइनेंस करती है तो गवर्नमेंट का जो पैसा लगा है वो एक राइट डायरेक्शन में मतलब उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है नहीं किया है, लाइक पब्लिक सर्विस मोटिव में ही वो एक्सपेंडिचर सारा लगा है, तो वो सारी चीज़ें अकाउंट्स इनके ऑडिट किए जाते हैं बाय कंट्रोलर और ऑडिटर, जो कि बहुत ही जिनका मतलब एक टफ प्रोसीजर होता है अकाउंट्स को चेक करने का। तो ये अकाउंट्स को चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन है क्या बेसिकली, राइट। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन में है तो कुछ इसके मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या है कि इनको जो ऑटोनॉमी दी गई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि इनको ऑपरेटिंग फ्रीडम दी गई है, यानी कि आप जो भी अपना बिजनेस है उसको कैसे आपको रन करना है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। सेकेंड चीज है क्विक डिसीजन। जैसे कि अंडर वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, हमने उसमें पढ़ा था कि सारे डिसीजन कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिलेटेड मिनिस्टर लेगी, राइट, मिनिस्ट्री में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मतलब जो गवर्नमेंट का इतना इंटरफेयर नहीं है, पॉलिटिकल कोई इंटरफेयर इतना ज़्यादा नहीं है, राइट। और इसके अलावा रेड टेपिस में जो हमने पढ़ा था, हमने अंडरटेकिंग में डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में पढ़ा था, रेड टेपिस में मतलब बहुत सारा अननेसेसरी का पेपर वर्क होना जिससे कि काम पेंडिंग होता चला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है ना, रेड टेपिस में नहीं है। यहाँ पर अननेसेसरी का इंटरफेरेंस नहीं है और किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये अपने लेवल पर बहुत क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इसका एक जो इसका मेन मोटिव है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक को, ठीक है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी कहाँ बढ़ जाती है, इनकी पब्लिक की तरफ बढ़ जाती है। एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसीजर अपनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं, राइट, है ना। यानी कि ये अपने अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट का, उनका रेम्यूनरेशन का, उनके अलाउंसेस का या उनका प्रमोशन का व्हाटएवर जो भी रिगार्डिंग टू एम्प्लॉइज है वो सारा ये खुद अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। तो वो मतलब उससे क्या होता है कि जैसे जो एम्प्लॉइज है लाइक जैसे मान लो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में हमने देखा था कि उनका जो भी है सिविल सर्वेंट की तरह सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। अब वो एक फिक्स सैलरी वो पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार उनको 1 मंथ सैलरी मिली, अच्छा लगा, सेकेंड मंथ मिली, बहुत अच्छा लगा, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, ऐसे मतलब एक ओवर द पीरियड उनको एक तरह का रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो एक टाइम के बाद उनको उस चीज़ से वो लोग मतलब वो मोटिवेट नहीं करेगा वो अमाउंट, क्योंकि उसके बाद उनको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो
चीज उनके कहीं ना कहीं मोटिवेशन को वीक करता है, राइट। तो यहाँ पर ये अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाते हैं रेम्यूनरेशन की, अपने अकॉर्डिंगली प्रमोशन का स्केल बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है उनको ये लगता है कि हम अपनी वर्किंग को अच्छे से करें, एफिशिएंसी के साथ करें, ताकि हमें वो बेनिफिट, वो पर्क्स हमको मिल सके, राइट। तो ये अपने स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एबल होते हैं, और एफिशिएंट उनका स्टाफ है जो और से ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, इस तरह के पब्लिक कॉर्पोरेशन में कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो मतलब इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट को रिक्रूट करके, लाइक जैसे लेबर के से रिलेटेड मान लो कोई भी इस तरह के मतलब कोई इश्यूज हैं तो लेबर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा लीगल एडवाइजर, इस तरह के एक प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है उसको रिक्रूट करते हैं गवर्नमेंट, ताकि इस तरह के इश्यूज को फेस किया जा सके, ठीक है। तो ये इसके मेरिट्स है, ओके। देन आफ्टर डिमेरिट्स, मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज, हर चीज के टू एस्पेक्ट होते हैं, वन पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। कुछ चीजें जितनी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा। तो सेम यहाँ पर है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्या है, राइट, जैसे फर्स्ट है ऑटोनॉमी ओनली पेपर, दिस इज द वेरी बिग डिमेरिट्स। क्या कि जो गवर्नमेंट कंसर्न है उनमें ऑटोनॉमी की बात कही जाती है, लेकिन वो पेपर पे ही होती है। यानी कि जहाँ गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है या गवर्नमेंट का मतलब एग्जिस्टेंस होता है, वहाँ गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही है, वो करते ही हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट के से नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं, तो वो लोग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनमें वो लोग सजेशन देना, लाइक इंटरफेरेंस करना, इस तरह का वो मतलब होती रहती है चीजें। यानी अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट के जो भी सीनियर्स है उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है, यानी अपनी कोई ऑटोनॉमी इनको नहीं होती। तो ये कहने की बात है कि इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑटोनॉमी प्रोवाइड होती है, ठीक है। फिर है लेक ऑफ इनिशिएटिव, जैसे मैंने आपको बताया, लेक ऑफ इनिशिएटिव इन द सेंस कि इनको एक फिक्स रेम्यूनरेशन इनको मिलता है, राइट, एक्स्ट्रा इनको नहीं मिलना और इनको कम भी नहीं मिलना। अब यानी कि जो एक जैसे कि बिजनेस में हर जगह पर कुछ एफिशिएंट लोग होते हैं, कुछ मतलब कम एफिशिएंट होते हैं, तो एफिशिएंट बंदे को भी उसी एक ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कम एफिशिएंट को भी एक ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई हार्ड वर्किंग कर रहा है उसको भी एक तरह से मिल रहा है, कोई कम वर्किंग कर रहा है उसको भी एक ही तरीके से रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो क्या होगा इस चीज को, यानी कि कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, क्योंकि यार मतलब एक जो एक अच्छे से काम कर रहा है उसको भी सेम रेम्यूनरेशन, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको भी सेम रेम्यूनरेशन, राइट, समझ रहे हो। तो जो अच्छा काम कर रहा है वो क्यों मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि यार जब इसको भी मिल रहा है तो ठीक है, अननेसेसरी इनिशिएटिव लेने का कोई रीजन ही नहीं बनता। तो यहाँ पर जो ये चीज है, यानी कहीं कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का है भी नहीं किसी से, तो वो जब तक कंपटीशन नहीं होता, जब तक अपने हम लोग इनिशिएट कैसे लेंगे ना, जब तक कंपटीशन नहीं होगा। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसका डिमेरिट्स का। देन आफ्टर है रिजिड स्ट्रक्चर, जो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जैसा हमने पहला पढ़ा, फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा कि ये फॉर्म होते हैं स्पेशल एक्ट के थ्रू, एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, राइट, और उसमें एक बार मेंशन हो गया जो भी चीज हो गया, और एक बार यदि कोई कानून बन गया तो इंडिया में तो उसको इतनी जल्दी अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसीजर है, एक लंबा समय उसमें इन्वेस्ट होता है, तब जाकर वो कहीं बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है जिनको फॉलो करके फिर किसी चीज को चेंज किया जाता है, राइट। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक। तो इसमें चेंज करना इतना आसान नहीं होता एक बार ये फॉर्म हो गया तो। फिर है अनफेयर प्रैक्टिस। अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी जो अच्छा एक चीज और कि इस तरह के जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं इनको फुली फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जनरली क्या होता है, जो इस तरह के कॉर्पोरेशन होते हैं ना, ये लॉस में ही चलते हैं। क्यों, पब्लिक रेवेन्यू इनको मिलता नहीं है, इनका फंडिंग कहाँ से मिलती है, फंडिंग सारा गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। इसके अलावा जो सर्विस मोटिव है इनका, प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ही आता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इनके पास नहीं आता, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होती, तो ये जनरली लॉस में ही रहते हैं। तो
कई बार कंपनी इनको सब्सिडीज देकर या इनको मतलब इनको सब्सिडीज देकर और इसके अलावा ग्रांट देकर, एक ग्रांट प्रोवाइड करके इनको इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती है, राइट। तो अब क्या होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पर्सन्स बैठे हैं, राइट, वो लोग क्या करते हैं, अब काम तो स्लोली चल रहा है, काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से नहीं कर रहे, लॉस में जा रही है, तो उस लॉस को और ज़्यादा लॉस में शो करके गवर्नमेंट से ये ग्रांट ले लेते हैं और इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है इस तरह के कॉर्पोरेशन में। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डीमेरिट्स है, राइट। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन में आता है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपको यदि कोई काम है तो वो लोगों का जो वो ऐसे लगता है सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड बंदे बैठे हो, सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड पर्सन बैठे हो, वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कोई मोटिवेट करने का कोई स्किल ही नहीं है उनका, तो वो एक स्लो मोशन में उनका सारा काम होता रहता है, कोई इनिशिएट नहीं लेता किसी चीज़ को। हमने देखा होगा जनरली सब लोगों ने ही लगभग फेस की हुई है इस तरह की चीज़ें। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो पब्लिक कॉर्पोरेशन का ही है ना। तो इस तरह का डिपार्टमेंट में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फिर भी बेसिकली ऐसे डिपार्टमेंट या ऐसे कॉर्पोरेशन जो है कहाँ मतलब इनका जो सुटेबिलिटी क्या है, लाइक कहाँ पर इनको फॉर्म किया जाता है, किस तरह के कॉर्पोरेशन में इनको फॉर्म किया जाता है। जैसे फर्स्ट है जहाँ मोनोपोली पावर रिक्वायर हो, यानी जहाँ ये लगता हो कि बस हमारे ही यानी एक ही डिपार्टमेंट हो जिसका मोनोपोली हो जिसका, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो स्पेशल पावर चाह रहे हो, जैसे कि एक है जैसे OGNC यानी ऑयल गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी है, ये जो ऑयल है गैस है, ये क्या है कि भाई आप जब मतलब ये आप खुदाई करोगे धरती की, जब जाके निकलेंगे ऑयल गैस, आप कहाँ से सोर्स मिलता है इसका, जब आप मतलब इसको बहुत डीप में आप जब अपने लैंड को आप खोदते हो तब जाके ऑयल आपको मिलेगा। अब जैसे ये स्पेशल पावर है, यानी अपने लैंड को खोदना और उसमें से तेल निकालना, ये एक स्पेशल पावर है। तो गवर्नमेंट जिसको ये स्पेशल पावर देगी वो ही इस तरह से मतलब इस पावर का यूज़ कर सकता है, हर बंदा नहीं। लाइक जैसे ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्लॉट खरीदा और मैंने खुदाई करनी शुरू कर दी कि मैं उसमें से तेल निकाल के बेच दूँ, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। ये केवल इसके लिए ये लीगल नहीं है, इसको लीगल नहीं माना जाएगा। तो स्पेशल पावर होनी चाहिए कि आप किसी लैंड को खोदो और जब उसमें से कोई ऑयल है या गैस है उसको आप मतलब उसको आप निकालो, तब जाके आप उसको आगे उसको मतलब आप उसको आगे उस चीज़ को फॉर्म करो, यानी काम में लो या एनालिसिस करो, तो उसका प्रोसीजर आप आगे करो। तो स्पेशल पावर यदि किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हमको कैसा फॉर्म करना पड़ेगा, पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसके अलावा रेगुलर ग्रांट रिक्वायर फ्रॉम गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट से रेगुलर ग्रांट भी रिक्वायर्ड है, यानी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमें रेगुलर ग्रांट मिलती रहे, सब्सिडी मिलती रहे, तो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन वहाँ पर उस जगह पर भी ये जो फॉर्मेशन है बिजनेस का, दिस इज सुटेबल, ठीक है। तो ये आप पॉज करें वीडियो को और आप इसमें सारे डिटेल को नोट करें और अच्छे तरीके से सारा नोट करें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ, आप उसको फटाफट से डिटेल को नोट कर लें, फिर सेकंड टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है गवर्नमेंट कंपनी। अब ये प्योरली गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब वो पब्लिक सेक्टर में रन करने वाली वो कंपनीज, हमसे समझना, पब्लिक सेक्टर में रन करने वाली वो कंपनीज जिनमें 51% और मोर देन 51%, समझना इस चीज को, 51% और मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, ठीक है, वो किसकी लगी हुई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अब व्हाट डू मीन बाय पेड अप कैपिटल, तो आप समझो जरा इस चीज को कि पेड अप कैपिटल क्या होती है। मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें हमने पढ़ा था एक कैपिटल
क्लॉज, कैपिटल क्लॉज पढ़ा था, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल क्लॉज है हम उसमें कंपनी को जब एट द टाइम ऑफ कंपनी का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन हम उसमें ये बताते हैं कि कितनी हमारी ऑथोराइज कैपिटल होगी, यानी कि हम ऑथोराइज कैपिटल के रिगार्डिंग उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल का जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक्स कंपनी इशू 40,000 इक्विटी 40,000 शेयर at the rate of 100 each, राइट। तो इसकी ये ऑथोराइज कैपिटल है, राइट। मैंने आपसे कहा था कि ऑथोराइज कैपिटल का यदि हम ये पूरे के पूरे ही शेयर इशू कर रहे हैं ऑथोराइज कैपिटल के, तो इसका मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, राइट। तो 90% सब्सक्रिप्शन क्या होगा, 36,000 शेयर, राइट। ये 36,000 शेयर जो है ये मतलब हमारा सब्सक्राइब मतलब कर लेना चाहिए, जो ये हमारा था 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, राइट। तो ये कह रहा है कि जो आपकी पेड अप कैपिटल है ना, यानी कि जैसे अब सब्सक्राइब का वो पार्ट जो पे कर दिया गया है, वो पार्ट जो पे कर दिया गया है, वो पार्ट ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने इशू करा है, अब यहाँ हमने पूरे के पूरे इशू कर दिए 40,000 शेयर, अब वो पार्ट जो पब्लिक वो जो सब्सक्राइब हो गए हैं वो 90% होना चाहिए, और इस 90% का जो अमाउंट पे हो गया है दिस इज कॉल्ड पेड अप वैल्यू, राइट। तो अब जो पेड अप कैपिटल आएगी हमारी, उसका 51% किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, राइट। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो वो कंपनीज किस पर जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी में। तो ये जो कंपनीज हैं दे आर रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 और 2013। ये जो कंपनी है इसके लिए जो प्रोविजन बना हुआ है ये है कंपनी एक्ट 1956 या फिर 2013, यानी इसके अंदर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी, ज्यादा इसके अंदर कुछ खास नहीं है। और अब इस कंपनी के जो फीचर्स है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, कंपनी एक्ट 1956 और 2013 इसके अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस कंपनी का। एक चीज ऑनरशिप आपको बताया है 51% की ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट की, और दे आर फ्री फॉर 49%, ये 40 मतलब जितना परसेंट 51 और मोर देन 51% की पार्टनर की ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। रिमेनिंग जो रिमेनिंग इनके पास शेयर होंगे, इस शेयर को ये पब्लिक में इशू कर सकते हैं, यानी जितना पार्ट गवर्नमेंट के पास है उसके अलावा 100% भी हो सकता है गवर्नमेंट के पास, है ना, यानी 100% की ऑनरशिप भी किसके पास हो सकती है, गवर्नमेंट के पास, या फिर मतलब वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए, 51% मोर देन 51%, मे बी वो 100%, ठीक है। ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास हो सकती है, और यदि मान लो 51% गवर्नमेंट के पास है तो हम ये गवर्नमेंट कंपनी फ्री है अपने 49% को पब्लिकली इशू करने के लिए, समझ गए। यानी जो शेयर इशू किए जाएंगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा 51% कंपनी का वो गवर्नमेंट का होगा, और रिमेनिंग को वो इशू कर सकते हैं पब्लिकली, है ना, पब्लिक को दे सकते हो शेयर। फिर है मैनेजमेंट, इनका भी जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ही होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग नॉमिनेट होंगे वो बाय गवर्नमेंट ही होंगे। मतलब कि जैसा पब्लिक कंपनी है ना, सेम पब्लिक कंपनी की तरह ही है इसके अंदर भी, बस एक ही चीज इसके अंदर चीज है ये 51% की, अदरवाइज तो जो भी सारे टर्म्स है वो लगभग उसी के जैसे ही है।
तो मैनेजमेंट जो टीम है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम बोलते हैं, उसको नॉमिनेट जो उसमें जो कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाएंगे वो बाय गवर्नमेंट ही होंगे, ठीक है। इन कंपनीज की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट मींस दे हैव टू परचेज, मतलब ये अपने नाम से जो अपनी असेट्स को परचेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, और अपने मतलब अपने मतलब इनके नाम ये अपने नाम से सारा जो भी ट्रांजेक्शन है फर्दर वो कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पब्लिक के लिए बोला था, पब्लिक कंपनी के लिए, लाइक ये मतलब यदि इनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होगा तो इस कंपनी के अगेंस्ट होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होगा। फिर है मिनिस्ट्री कंट्रोल, रिलेटेड टू मिनिस्ट्री कंट्रोल इस तरह की जो कंपनीज है उन पर होगा, ठीक है, यानी जिसमें डिपार्टमेंट है उसका जो भी रिलेटेड मिनिस्टर है उसी का इस पर डायरेक्टली कंट्रोल होगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इनके पास, कैसे कि जितना शेयर गवर्नमेंट के पास है उसके अलावा जो रिमेनिंग शेयर है वो ये पब्लिकली इशू करके अपने शेयर्स को ये कलेक्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट स्टाफ, ये अपने अकॉर्डिंगली अपने रूल्स रेगुलेशन और रेम्यूनरेशन के बेस पर स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं, राइट, और उनके लिए आगे फर्दर अपने रेम्यूनरेशन या फिर बोनस है, प्रमोशन है, उसकी ये प्लानिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो अपने स्टाफ को एफिशिएंसी इनकी बढ़ा सकते हैं, यानी इनका जो स्टाफ है वो कैसा होता है, एफिशिएंट होता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इनकी अपने जो भी मतलब पब्लिक है उसके प्रति इनका अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी ये तो सारे के सारे गवर्नमेंट वाले हैं, पब्लिक सर्विस इनका मेन मोटिव है, ओके। तो ये इसके फीचर्स हो गए। इसके बाद है मेरिट्स, मेरिट्स देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं है ना, ये आराम से अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करते हैं, वही हम पहले पढ़ेंगे, मेरिट में पढ़ते हैं हम, तो हम इसके प्लस पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसी को फिर हम रिवर्ट पढ़ेंगे जब हम डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको रन करने के लिए इनको ऑटोनॉमी है, ये अपने अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को मतलब रन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने फंक्शन को कर सकते हैं। फिर है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये इनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए इनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे कि एक तो अपने अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो ये मतलब अदर जो इस सेक्टर के जो और जो बिजनेस है उनसे ज़्यादा इनको फ्लेक्सिबिलिटी है अपने काम को करने के लिए। एफिशिएंट स्टाफ, ये अपने अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ये अपने हिसाब से बनाते हैं। तो जैसे एफिशिएंट स्टाफ मतलब इनकी जो वैलिड्स है कि इनके जो स्टाफ है वो कैसे होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये फर्दर प्लानिंग भी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, यानी कि ये कोलैबोरेट जो गवर्नमेंट कंपनीज है ये कोलैबोरेट करती है प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के लिए, लाइक जैसे फाइनेंस ये इनका हो गया, और इसके अलावा टेक्निक के लिए ये प्राइवेट सेक्टर से कर लेते हैं, हाई टेक्निक के लिए वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये कोलैबोरेट कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो रन करने वाली कंपनीज हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये मेरिट्स है, यानी कि कोलैबोरेशन एक तरीके से कहा जाए तो ये कोलैबोरेशन फॉर्मेट है, यानी पब्लिक और प्राइवेट का, ठीक। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में अगेन ऑटोनॉमी ओनली ऑन पेपर, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाए तो वहाँ पे जो ऑटोनॉमी की बात है पेपर पे ही कही जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें जो मैक्सिमम जो लोग अपॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट के ही अपॉइंट होते हैं, जो कि अननेसेसरी का इंटरफेरेंस और क्योस क्रिएट करते हैं, जिससे कि ये अपनी जो वर्किंग है स्मूथली उसको रन नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी का जो है फॉर्म है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। और ये जो सुटेबल है, कहाँ सुटेबल है, जहाँ गवर्नमेंट वांट टू कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनी, जहाँ गवर्नमेंट चाहती है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, या फिर कहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज चल रही हैं वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं फॉर देयर फंड और प्लानिंग, तो इस पर्पज से भी वो जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये कुछ सर्टेन रीजन है जो इस तरह की कंपनीज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अपने ये तीनों पार्ट यहाँ पर खत्म होते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज।
इसके बाद जो अलग इसका ग्लोबल एंटरप्राइजेज है, इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसको पॉज करके सारे नोट्स को आप बना लें, ठीक है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट